GM24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं बबलू मरांडे। आज मैं और कुछ जानकारी लेने के लिए मैं आया हूं, जहां पर पिछले 6 जुलाई को एक घटना घटी थी और वो घटना पूरा प्रदेश में बहुत ही चला, ऐसा कि पूरा प्रदेश हिला कर रख दिया, सबके रोंगटे खड़े कर दिए। और वो घटनाएं थी जहां पर 5 लोगों की निस्संहार हत्या की गई और इस प्रकार से हत्या थी कि 5 ही नहीं बल्कि पूरा खानदान और परिवारों को समाप्त कर दिया गया। मैं आया हूं जहां पर SC/ST कल्याण दफ्तर है, मैं उस जगह पर पहुंचा हूं और वहां के सर समेत कुछ जानकारी लेने के लिए मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। आइए मैं लेकर चलता हूं हमारे उप निदेशक से, जहां पर सर भी उस दिन देखा गया था। आइए हम उससे आपको मिलाते हैं। सर, मैं इसलिए आया हूं सर आपके पास कि पिछले दिन जो 6 जुलाई को जो घटना करी टेटगामा पूर्णिया में, महज पूर्णिया से 15 और 20 किलोमीटर की दूरी में रजीगंज पंचायत में घटना घटी सर। उस घटना में 5 लोगों की हत्या की गई और 5 लोग इस प्रकार से कि किसी छोटे बच्चों को भी छोड़ा नहीं गया और उनको पूरा इससे परिवार को ही खाली कर दिया, पूरा दुनिया को हिला कर रख दिया सर। आपको भी उस दिन देखा गया था, जिस दिन हम लोगों ने उस स्थान पर गया था, आपको भी देखा गया था सर। आज तक की आपका क्या अपडेट रहा है सर? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद। आपने जो सवाल किया कि उस दिन आप भी उस घटना के क्रम में गए थे, तो उस समय हमारे बड़ी पदाधिकारी कमिश्नर साहब हैं इस प्रमंडल के, उन्हीं के साथ मैं गया था। तो आप सही देखे होंगे हमको कि जो है सारी चीज़ें जानकारी लेने के लिए सूचना आप हमसे मांग रहे हैं। तो अभी तक हमको ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है कि आप भी जो है कोई प्रतिवेदन दें। अगर ऊपर से कोई प्रतिवेदन होता तो हम लिखित प्रतिवेदन देते, लेकिन ऊपर से हमको कोई प्रतिवेदन नहीं आया कि आप अपने स्तर से भी जांच प्रतिवेदन दें। फिर भी मैं गया था और जाने के बाद मैं दूसरे दिन भी गया था। और सबसे पहले जान लीजिए कि मेरा नाम रघुवर प्रसाद है और जो है मैं उप निदेशक पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया हूँ, SC/ST OBC ABC। साथ साथ समाज के भारतीय समाज को मैं बहुत निचले पायदान से जानता हूं, क्योंकि मैं 13 बरस लगातार वीडियो का काम किया हूं, इसलिए मैं गांव का पूरा हाल जानता हूं। और आपका सवाल है कि आप उस दिन गए थे, तो आप अपडेट बताइए। तो उस दिन अपडेट के विषय में हमने अभी मेरे सामने पेपर का ये कटिंग है जो है वो 10 दिन जो है पहले ही बन गया था। ये जनसंपर्क उप निदेशक जनसंपर्क विभाग होता है, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बैठते हैं, उसके डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस से आया है। उसको मेरे फाइल में लगा है 1 2 3, ठीक है। उसमें ये सब हमने रखा है अपने फाइल में, ठीक है। तो उसमें हमारा भी दिल नहीं माना कि ज़रा हम भी जाएं, क्योंकि मैं SC/ST विभाग के ही से ही वेतन पाता हूं और उससे मैं अपना करियर अपना जो है मेरा करियर चलता है, ठीक है। तो आपके प्रश्न का जवाब अद्यतन अपडेट, तो उसमें जो सवाल ये क्रिएट होता है कि वो डाइन के विषय में जो है उन लोगों ने बताया है, जिसमें नकुल वगैरह कुल 23 लोग नामजद हुए हैं। तो वो डाइन प्रथा का हमने फाइल भी निकाली, 1999 का है। तो इसका मतलब ये जो आज जो ये घटना घटी सर जुलाई में, ये 2025 में, किसका मतलब ये घटना 1999 से प्लानिंग चल रही होगी उस हिसाब से? डाइन प्रथा पूरे मतलब शिक्षित समाज में लोग सोखा ओझा के फेरा में रहता है। तो ये बूटा सिंह की सरकार जब थी, बूटा सिंह जब यहाँ के राज्यपाल थे, उसी समय का एक्ट बना था। तो उसी समय का हमने फाइल निकलवाया, देखा। तो देखने के बाद हमको कुछ ज्ञात हुआ, तो हम गए कि हो सकता है डाइन प्रथा बहुत दिन पहले था, सरकार उस समय अभी हम पढ़ रहे थे, तो हम सोचे कि चलो देखें वगैरह क्या है। तो हम भी जाके फिर कमिश्नर साहब के साथ आए, वापस फिर चले गए और जाके हमने वहाँ देखा तो वहाँ बहुत कुछ पता नहीं चल पाया। तो दूसरे दिन मैं गया, कल गया था, कल था 11 तारीख, ठीक है, 11/7/2025 को। तो मैं वहाँ उनका एक भाई है जो है बाबूलाल का भाई है, उससे हमने सारी बात पूछा। तो वहाँ जो है वो डाइन प्रथा का बात ही नहीं है। जो लोग भी कह रहे हैं कि डाइन है, वो बात ही नहीं है। एकदम एक्सपर्ट मैं जाके पूछा, वहाँ तो खेल जमीन का है, वहाँ तो खेल जमीन का है। और मामला जमीन की थी सर। हाँ। और ये उसको जबरदस्ती इसका मतलब डाइन सौंपा गया और डाइन कहा गया, जिस कारण से उसको दुनिया से मिटा दिया गया। हाँ, इसीलिए डाइन प्रथा का खेल नहीं था, उसके लिए एविडेंस है। एविडेंस अगर दुनिया में अगर रहे तो किसी के बात खाली करने से काम नहीं चलेगा। ये देखिए उस जमीन बंदोबस्ती का परवाना है, बिहार सरकार राजस्व विभाग जिला पूर्णिया,
जमीन बंदोबस्ती का परवाना है 1608, 1609, 1619, 1628, 1629, 1623, 1624, 1625, 1603, 2.5 बीघा तक जमीन है। 21.88 इसकी मालगुजारी है, 1.44 इसकी मालगुजारी है। उस सबको कटता है। ये कौन? जो है सीताराम उरांव के नाम से, और स्वर्गीय भागलू उरांव उसके बाप का नाम है। जो सीताराम उरांव का लड़का जो बबलू है, तो उसके बाप के नाम से ज़मीन है और रोड पर ज़मीन है। ये तमाशा तब हुआ, हमको समझ में तब आता है। मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि यह डाइन का कोई सवाल नहीं है। यह ज़मीन का मामला ये है, में उषा देवी 99 में जो है शिवनारायण शाह, उषा देवी, शिवनारायण शाह, शंभू मंडल, कलावती देवी, मुन्ना लाल और एक और हैं कृष्णा लाल, ये सब लोग एक झूठा जो है, लगता हमको झूठा है, एक उस पर जो लोग आज मार दिए गए हैं उन्हीं पर इतने वर्ष पहले 99 में एक केस किया था, 147, 107 और इस तरह का केस है। और उस ज़मीन को लेकर कि यह मेरी ज़मीन है तो आप लोग छोड़ दीजिए, और वो सब नहीं छोड़ा। तो झूठ में न छोड़ने के चलते उसको क्या किया कि उसको उसी पर केस करा दिया। तो तब से आज तक वो चलता रहा। लेकिन जब इससे भी वह सब अपने ज़मीन को नहीं ले पाए, शिवनारायण शाह हैं, उन्हीं की पत्नी उषा देवी है, तो शिवनारायण शाह भी मर गए हैं। उनके बाप दादों ने इस ज़मीन को बहुत पहले, उनके बाप दादों ने इस ज़मीन को बहुत पहले सीताराम के नाम बेच दिया, और सीताराम आज तक उसका रसीद कटाते चले आ रहे हैं। दखल कब्जा भी उस ज़मीन पर जो है सीताराम के खानदान के लड़के बबलू का है, जो आज इस धरती से विदा हो गए हैं। तो मतलब इस मामला थी जमीन की था सर। हाँ। और वो 1999 में हुई है सर। हाँ, लेकिन ये 1999 2025 में ये घटना घटी, और आज तक ये इतना समय लग गया सर, क्यों लगा होगा सर? इसमें अब नीचे से ऊपर जो भी इसमें काम कर, जिनको ड्यूटी है वो ड्यूटी सही से नहीं किए होंगे, सीधी सी बात है। इसमें जिनको जिनको ड्यूटी थी वो सही से नहीं किए होंगे, चाहे उसमें थाना आवे, चाहे उसमें कल्याण आवे, चाहे उसमें अनुमंडल प्रशासन आवे, चाहे उसमें जिला प्रशासन आवे, कोई भी आवे। अगर 1999 का मसला था और कब्जा है सीताराम का, जो है सीताराम के लड़कों का, बबलू का, तो ये तो पहले निपटा देना चाहिए। 107 का मामला आज का थोड़ो है। तो इसी का हवाला दे करके जो है शिवनारायण शाह का लड़का बिट्टू शाह और बिमल शाह ने, और एक अंसारी है वो सनाउल हक, और सनाउल हक नाम है, और बाप का नाम है लाल मोहम्मद। ये अपने ट्रैक्टर से लाश लाद के मरने के बाद ले गए थे उसको गाड़ने के लिए। वह सनाउल हक नकुल उरांव का दोस्त है। वह मतलब दोस्ती नकुल उरांव और सनाउल हक, ये तो हाँ, बहुत घनिष्ठ दोस्त है। बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। मैं वहाँ जाके पता किया। पेपर कटिंग बताती है सर कि वो ट्रैक्टर से ले जाने के लिए 40,000 रुपया लिए थे वो। तो अगर दोस्त हो या कोई हो, इतना गंभीर आरोप, इतना गंभीर घटना को करने के लिए तो कोई पैसा लेगा ना, हो रिस्क लेगा ना। तो जब 5 आदमी को जलाया गया तो बिना पैसा के तो जाएगा नहीं। ये तो कोई भी तार्किक का जवाब दे सकता है। तर्क के आधार पर कोई भी बात सच होती है, तर्क के आधार पर कोई बात झूठा हो सकती है। तो तर्क यह कहता है कि 40,000 रुपये का उसको लालच था, उसको इस बात का जो है प्यार नहीं था कि हम 5 आदमी की जली हुई लाश को क्यों ले जा रहे हैं। इसकी तो खबर हमको थाने में दे देनी चाहिए। लेकिन वह आदमी सही आदमी नहीं था, हमको ऐसा प्रतीत होता है। अगर सही आदमी होता तो हल्ला किया होता, ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया होता, और जो थाने में जाके खबर किया होता कि देखिए 5 आदमी मारे गए हैं, जिसमें नकुल हमको बुला के लाया है मकई का बोरा लदवाने के लिए, लेकिन यहाँ आदमी का बोरा दे रहा है। तो वो किया नहीं। तो हमको लगता है कि सनाउल का भी इसमें नामजद रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन वह जेल में बंद है, लेकिन FIR में नाम नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। उसका भी FIR में नाम होना चाहिए। अब आती है जो है शिवनारायण शाह की। तो शिवनारायण शाह के बाप दादा ने जब जमीन दे दिया था सीताराम शाह के पूर्वजों को, तो सीताराम शाह का परवाना सरकार के द्वारा मिला है। देख लीजिए, ये परवाना मिला है, हमने सब पढ़ के सुना दिया है। तो जब उस घर अगलग्गी में 1999 में जब पेश नहीं पाया, तो नकुल को मिला के, सनाउल्लाह को मिला करके, और वहाँ के कुछ जो है अनुसूचित जनजातियों को मिला करके जो है यह घटना का अंजाम दिलाने में अपना सहयोग जरूर दिए होंगे।
हमको ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन इस बातों को सहयोग करने के लिए कहा जाता है, जानकारी के अनुसार कि सर 150 व्यक्ति थे, तो 150 व्यक्ति उस चीज़ों के लिए पूरा सहयोग किए सर। देखिए 150 व्यक्ति सहयोग किए, इसका तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 23 व्यक्ति नामजद हैं, इसका रिकॉर्ड है, थाने के द्वारा आया है। तो 23 आदमी मिल करके तो 5 आदमी को आसानी से मार सकते हैं, अब वो भी आदिवासी समाज के। तो उसमें जो है नकुल जो है वह जो है शिवनारायण शाह का जो है बहुत नज़दीकी आदमी है। शिवनारायण शाह के साथ वो मिट्टी कटाई का भी काम करता था नकुल उरांव को पटा लिया होगा। हम बोल रहे हैं विल बी और कैन बी, हो सकता है, होगा भी, ठीक है, दोनों तो हमने बता रहे हैं। तो वह जो है उसको पटा लिया होगा और उरांव को सेटल करके जो है उसको अगुआ बना करके आईसी को उसका लीडर बना दिया होगा, ताकि हम एट्रोसिटीज एक्ट से बच सकें। एट्रोसिटीज एक्ट से बचने के लिए सनाउल्लाह और जो है शिवनारायण शाह, इन्होंने बहुत बड़ी चाल चली है। यहाँ डाइन प्रथा की बात नहीं प्रतीत होती है। यहाँ सीधे सीधे 2.5 बीघा जमीन जो रोड के किनारे है, जिस रोड के सामने से उस टोले में, टेटगामा टोले में, उरांव टोली में जाया जाता है, जस्ट उसके अपोजिट 2.5 बीघा जमीन है रोड पर, उसको बाबूलाल उरांव, सीता रानी और जितने लोग जो जला के मार दिए गए, सबका कब्जा, दखल कब्जा है। उसमें मकई का डंठल आज भी रखा हुआ है, प्लास्टिक के मच्छरदानी से बाउंड्री किया हुआ है, ठीक है। इसी को हटवाना चाहता था, हटवाना चाहता होगा, ये लोग नहीं हटाए हैं तो अंजाम दे दिया कि पूरा परिवार को जला दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसलिए उन्होंने अंजाम दिया होगा। उन लोगों का भी नाम इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर करना चाहिए। या कि हमको कहीं से आदेश नहीं आया कि आप ही प्रतिवेदन दीजिए, लेकिन मैं यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, 4 जिला में हम SC/ST के काम करता हूँ। लेकिन आप जब हमारे ऑफिस में आए तो हमको तो लाजमी ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पर हाथ रख कर तो बैठेंगे नहीं, हम भी तो दौड़ा करेंगे ही करेंगे। तो मैं वहाँ का दौड़ा किया, दौड़ा करने के बाद ये सब तथ्य हमारे सामने आए हैं। अब मैं रखा हूँ फाइल में, आप पूछे तो मैंने आपको बता दिया आपके माध्यम से। अब ये मीडिया के माध्यम से जाएगा तो लोग जाएंगे कि अरे भाई मामला तो कुछ और, डाइन का प्रथा तो है नहीं। जब डिप्टी डायरेक्टर वहाँ जगह या पूरा ज़मीन का बायोडाटा लेके आ रहे हैं, सारा ज़मीन का बायोडाटा लेके आ रहे हैं कि ज़मीन उसकी है, और जो सियाराम शाह जो है का खानदान उसके पीछे पड़ा हुआ 1999 से और आज तक, उस घटना का अंजाम जरूर दिया होगा। तो इसलिए इस घटना के पीछे डाइन प्रथा नहीं है। अगर डाइन प्रथा होती तो तर्क, डाइन अगर होती, बबलू की माँ अगर डाइन होती तो सियाराम शाह 1999 से उसके पीछे पड़ा है, वो कहिए सियाराम शाह उसके बेटे को खा गई होती। इसलिए इन तर्कों के आधार पर यह खरे उतरता है कि वो डाइन वाइन कुछ नहीं थी, वह सिर्फ उसके ज़मीन से बेदखल करने के लिए उसके घर वाले को इन लोगों ने जला के, और किरासन का तेल, डीजल छिड़क के जला के 90% लाश को जला दिया। और जलाने के बाद जब मर गया तो बोरा में कस करके सनाउल्लाह खां का सहारा लिया। सनाउल्लाह खां इसमें सनाउल्लाह खां पर सीधे सीधे उसमें हाथ है, वह कुल जानता था ये तुरंत बुलाने पर कोई नहीं चला जाएगा, उसको भी पहले से सेटिंग किया गया होगा। ये तर्क के आधार पर सिद्ध होता है, तर्क के आधार पर सारी केसों का निष्पादन होता है। लॉ में भी कहा गया है कि तर्क के आधार पर अगर कोई केस साबित होती है तो उसको केस मान लिया जाता है। क्लियर? तो आपका मेरा आदतन मैं आपको यही बताया, और साथ साथ ये पेपर के सब कटिंग है आपके चैनल को, इन्हीं सब आसूचना, इन्हीं सब शब्दों के साथ आसूचना, जो सूचना आई है मेरे जांच में, मेरे पूछने से आछने से मैं आपको शेयर किया। सर अभी जो उसके परिवार में जो बचे हुए हैं सर, उनके लिए आपके तरफ से सर क्या क्या जा रहा है? देखिए हमारे तरफ से, हम तो डिप्टी डायरेक्टर हैं, पोस्ट ऑफिस का ही ऑफिस है हमारे यहाँ। ऊपर से चिट्ठियाँ आती है, हम लोग यहाँ से सर्कुलेट करते हैं। हम लोग डायरेक्ट कोई काम नहीं करते हैं, इसमें डायरेक्ट काम करते हैं जिला कल्याण पदाधिकारी। अगर जिला कल्याण पदाधिकारी को अगर पुलिस विभाग अगर लिख के देता है एट्रोसिटी का मामला है, तो प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा के रूप में मिलेगा और उसके घरों में एक नौकरी दी जाएगी। ठीक है, उसके घरों में जो भी नौकरी पाने लायक होंगे उनको नौकरी दी जाएगी, उनको सहायता दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से है। अगर इसमें अनुसंधान बढ़िया से हो जाए तो सनाउल्लाह खां आएगा और सियाराम शाह का बेटा बिट्टू शाह आएगा, विजय शाह आएगा। एट्रोसिटी मामला होगा, उसके बच्चे को नौकरी भी मिल सकती है और उसको मुआवजा भी मिल सकता है। बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही क्लियर बात बताया गया।
और आप लोगों ने सुन लिया। आप इसमें अपने कमेंट बताइएगा, अपने राय बताइएगा कि ये सच है या क्या है। आप भी जाकर के इसका आप जानकारी ले सकते हैं। देखते रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।